अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में के जरिए ट्राइंगल के 6 एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो जो 3 साइडें और 3 एंगल होते हैं। मोस्टली हम प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिस्कस करके आए हैं कि आपके पास अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम किस तरह से उसकी 3 साइड्स या एंगल की बात करते हैं। मगर हम यहाँ पर जो ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं होंगी उनकी भी साइड्स और एंगल निकालने की टेक्निक सीखेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं एक प्री रिवीजन से, जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए, जो हम पीछे भी करके आ चुके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के जरिए उसकी साइड्स और एंगल निकालने की टेक्निक सीखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्विंग अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर गिविंग। जब दो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल की गिविंग हो तो फिर आपको, क्योंकि 6 एलिमेंट्स होते हैं भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर इसमें आपके पास दो साइडें गिविंग होगी, दो साइडें, फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, अगर आपके पास दो साइडें गिविंग होंगी तो फिर आप किस तरह से बाकी 4 एलिमेंट्स यानी 3 एंगल और 3 साइडों की बात कर रहा हूं भाई, ये एंगल तो मिला हुआ है, हमेशा मिला होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा मिला होगा। ठीक है, ये 90 का मिला हुआ है। अगर आपको दो साइडें मिली हुई हो तो बाकी एलिमेंट्स आप कैसे फाइंड करेंगे? चलें उस पर हम वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपके पास है, ए की वैल्यू 4, बेटा ए के अपोजिट स्मॉल ए रखेंगे हमेशा, बी के अपोजिट स्मॉल बी रखेंगे हमेशा, और इस वक्त वो 3 के बराबर दिया, और सी के अपोजिट स्मॉल सी जो हमारे पास मिसिंग है, और हमारे पास ये दो एंगल भी मिसिंग है, थीटा, या चले मैं इसको कह देता हूं एक्स और वाई की वैल्यूज, एक ही बात है, एंगल है, एक्स डिग्री एंड वाई डिग्री। तो अब हम, जब हमें दो साइडें राइट एंगल ट्राइंगल में गिविंग हो और हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने की बात कर रहा हो, तो भाई बहुत सिंपल है, बहुत सादा सा तरीका है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पैथागोरस यूज करूंगा और सी की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो भाई सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, और सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 प्लस माइनस, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5। बिंगो, सी तो हमने फाइंड कर लिया। चलें जी, अब एंगल्स फाइंड कर लेते हैं, और एंगल्स के लिए हम वो रेशो यूज करेंगे कि भाई अगर साइन थीटा होता है तो वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम प्रीवियस चैप्टर में करके आए हैं। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमारे पास ये 3 चीजें हो तो हम अब बाकी एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मुझे एक्स एंगल निकालना है तो मैं लिख रहा हूं साइन एक्स डिग्री बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक्स डिग्री बराबर होगा, हम इन्वर्स करेंगे दोनों साइड पर, इस साइड भी इन्वर्स करेंगे, यानी इस साइड भी हम लिखेंगे साइन इन्वर्स और साइन, और यहां भी इन्वर्स करेंगे, साइन साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, एक्स डिग्री बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5। और हम कैलकुलेटर यूज करेंगे दोस्तों, कैलकुलेटर पे हम लिखेंगे कि आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, हम लिखेंगे कैलकुलेटर में शिफ्ट साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 4/5, और ये मेरे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा। और 0 डिग्री आपके यानी एक्स डिग्री आपके पास बराबर होगा 53.13। ओके जी, अब ये वाई डिग्री, भाई सादी सी बात, दो दो एंगल मिले तो तीसरे आराम से मिल जाता है। तो मैं क्या करूंगा, वाई डिग्री बराबर होगा 180 में से ये 90 माइनस कर दो, और माइनस कर दो ये 53.5, ये तो ट्राइंगल का सम होता है 180 के। तो भाई हम प्लस 90
और माइनस यानी 180 से निकाल देते हैं तो मेरे पास आंसर आ रहा है y डिग्री इज इक्वल टू 36.86। तो जनाब जब दो साइडें दी हुई और बाकी तमाम एलिमेंट्स फाइंड करने हो, ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। वीडियो को रोक के दोस्तों इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा और ये दो को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चले जी, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट आपके पास है ये फोर्थ वाला, आपके पास आपने इसको सॉल्व करना है। चलें जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ट्राइंगल बना लेते हैं दोस्तों पहले जल्दी से। ट्राइंगल ये रहा, ये ट्राइंगल है। ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, ये आपके पास सी हो गया। तो सी के अपोजिट स्मॉल सी होता है, वो इस वक्त 8 के बराबर दिया हुआ है। ये एंगल बीटा होता है, एंगल बीटा। ये एंगल अल्फा होता है और ये एंगल गामा होता है। नॉर्मल नामों में आप कोई भी नाम दे सकते हैं, पर चलो जो उसने लैंग्वेज यूज की है मैं उस हिसाब से यूज कर रहा हूँ। ये इसकी वैल्यू दी हुई है 42 डिग्री 30 मिनट, ये इसकी ये दी हुई है। तो भाई दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा एंगल फाइंड करना बहुत सिंपल है। पर इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों? कैलकुलेटर में वैसे ऑप्शन मौजूद है, पर मैं अगर इसको सिर्फ डिग्री में लेके आऊंगा तो बीटा बराबर होगा 42 लिखिए प्लस 30 डिवाइडेड बाय 60 लिखिए। यानी अगर मिनट होगा तो सिर्फ 60 से डिवाइड कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 42 प्लस 30 डिवाइडेड बाय, तो जनाब ये आंसर हमारे पास आ रहा है बीटा की वैल्यू, दिस इज अवर बीटा डिग्री, ये 42.5। इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया डिग्री में। तो मैंने ये इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। चले जी, अब आगे मूव कर जाते हैं। मैंने बीटा निकाल लिया, बाकी चीजें भी निकाल लेते हैं। तो भाई ये 8 दिया हुआ है और अगर मुझे ये फाइंड करना है जिस साइड को मैंने, ये बी के अपोजिट स्मॉल बी होता है और ये स्मॉल सी होता है, अगर ये दोनों फाइंड करने हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो भाई चलें ठीक है, पहले मैं साइन यूज कर लेता हूं। साइन अल्फा, अल्फा हमने अभी तक नहीं निकाला, चलें अल्फा भी निकाल लेते हैं। ये 90 है, यानी गामा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है इस वक्त। और अल्फा कैसे निकलेगा? अल्फा निकलेगा अगर मैं 180 में से ये 90 निकाल दूं और ये 42.5 निकाल दूं। तो जल्दी जल्दी भाई मैं माइनस कर देता हूं ये सब चीजें। जब मैंने इन सबको माइनस किया है तो अल्फा जो डिग्री आ गई है हमारे पास आ गई है 47.8 डिग्री, यानी ये मेरा अल्फा आ गया है। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो बराबर होता है परपेंडिकुलर, यानी इस वक्त ए के अपोजिट स्मॉल ए, सॉरी ए के अपोजिट स्मॉल ए होगा, बी के अपोजिट स्मॉल बी होगा और सी के अपोजिट स्मॉल सी, ए अपॉन सी के बराबर होगा। ए अपॉन सी, अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितना है हमारे पास 47.8 डिग्री। ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और सी की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो जनाब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए बराबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 47.8 डिग्री, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन 47.8 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.92। ये ए की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब मैं चाहूं तो पैथागोरस यूज कर सकता हूं क्योंकि सी मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। चाहूं तो मैं कॉस यूज कर सकता हूं क्योंकि कॉस अल्फा बराबर होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी अपॉन 8। तो अल्फा की वैल्यू वही है हमारे पास, आपके पास 47.8। बेस हमें फाइंड करनी है, बी फाइंड करना है, 8 वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सादा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो हमें इससे बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो जनाब cos 47.5 मल्टीप्लाई बाय 8, बी बराबर हो जाएगा 5.40 अप्रोक्सीमेट, और ये बी की वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको दोनों फॉर्म सिखा दिए हैं कि अगर दो साइडें गिविंग हो तो फिर हम बाकी चीजें कैसे फाइंड करते हैं, और अगर एंगल्स गिविंग हो तब भी कैसे फाइंड करते हैं। ये रिमेनिंग दो क्वेश्चन वीडियो को रोक के सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।